बस इंतज़ार है, जिस तरह से पिंजरा मिला और जिस तरह से सरे राह मिला, इसी तरह आई होप आगे काम मिलता रहे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो सास बहू वाले ड्रामे हैं ये मैंने नहीं करने हैं, मैंने करने हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर औरत साथ ना रहना चाहे ना तो कोर्ट खुद अलग कर देती है। तुम भी किसी भूल में मत रहना। अब निकलो यहाँ से, कोई तमाशा मत खड़ा करो। भूल में मैं नहीं हूँ, भूल में तुम हो वजिया, तुम। और तमाशा तमाशा तो अब होगा, ये दुनिया भी देखेगी और तुम भी देखोगी। इससे पहले कि मैं चीख चीख के सारी बिल्डिंग वालों को जमा कर लूं यहाँ पर, तुम निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। सुनीता, आपके पास जब पिंजरा का स्क्रिप्ट आया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपको उसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? पिंजरा में बहुत अच्छा लेसन है। तो वो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो स्पेशली मेरा जो कैरेक्टर था वो एक इंडिपेंडेंट वुमन का कैरेक्टर था, जो कि शायद मैं पता नहीं कितने अरसे से इंतज़ार कर रही थी कि इस तरह का कोई कैरेक्टर ऑफर हो। तो वो तो पढ़ते ही मैंने सोच लिया था कि ये तो मैंने करना ही करना है। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि पिंजरा के स्क्रिप्ट ने आपको एज मदर चेंज किया, तो वो क्या तब्दीलियाँ थीं, क्या था ऐसा पिंजरा के स्क्रिप्ट में? बच्चों की जो कंपैरिजन थी आपस में, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और बेटी जो है वो पढ़ाई में ज़रा बहुत होशियार है, बेटा जो है वो रेगुलर नॉर्मल लड़के जो होते हैं खेल कूद में ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो उसका भी रुझान ज़रा खेल कूद में ज़्यादा है। तो मैं कर जाती थी कंपेयर, लेकिन कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। लेकिन जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने अपने आप को उस पर सोचा कि यार ये कितना सही लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में, और मैं भी वही कर रही हूँ, मैं भी कंपेयर कर रही थी अपने बच्चों को, जो कि मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कभी, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ के रियलाइज़ हुआ। तो फिर मैंने अपनी वो नेचर चेंज की और मैंने कुछ चीज़ें जो मुझे फ़ील हुआ कि ये मैं गलत कर रही थी उनको मैंने सही करने की कोशिश की। तो एक लेसन मुझे भी मिला, मैंने सीखा। तो अगर मैंने सीखा तो आई एम श्योर बहुत सारी और भी माँ बाप ने सीखा होगा उससे। वक्त बदलता है, तरीके बदलते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी सोच बदलने से डरते हैं। लेकिन जो हो गया उसे बदलना तो होगा। कैसे? लाइफ का कोई डिलीट या अंडू का बटन तो है नहीं। रीस्टार्ट का तो है। मैं अब ख्याल रखूं। अपने से बड़े उम्र की लड़की के साथ शादी या लड़कियों की दूसरी शादी, ऐसे हसास मौज़ूआत हैं जिनको हमारी स्क्रीन्स पे बेहतर तरीके से डील नहीं किया जाता। आपको क्या लगता है पिंजरा इन मौज़ूआत से इंसाफ कर पाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो हमारे यहाँ है, एक टैबू है ना कि मर्द जो है वो उसको उम्र में बड़ा होना चाहिए, वरना कहीं ज़रूरी तो नहीं है, औरत भी बड़ी हो सकती है। वो एक्चुअली बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि आदमी जो है वो थोड़ा देर से मैच्योर होता है, तो इसकी वजह से ज़रूरी होता है कि मतलब ज़रूरी तो नहीं मगर अच्छा होता है कि अगर आदमी की उम्र थोड़ी बड़ी हो ताकि वो मैच्योर हो चुका हो, और औरतें जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। लेकिन कोई फार्मूला नहीं है, तो रिलेशनशिप चलना या ना चलना उससे उम्र का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो फिर अलग चीज़ है। मगर वही बात है, हमारे यहाँ एक मेंटालिटी, एक वो कल्चरल एक चीज़ बन गई है कि आदमी बड़ा है या तो फिर सेम एज का हो या थोड़ा 2-3 साल बड़ा हो और औरत छोटी हो। लेकिन आई बिलीव कि अगर औरत भी बड़ी हो, मैं अपने मियाँ से 1 साल बड़ी हूँ, हाँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरे मियाँ को कोई फ़र्क पड़ता है उससे। ये आजकल की नई जनरेशन, इनके साथ दोस्त बनकर चलना पड़ता है। हमें भी तो हमारे माँ बाप ने पाला है इतनी सख्ती से, तभी तो जाके इंसान बने हम। वो टाइम और था यार। टाइम कोई और नहीं होता। औलाद को पालने का तरीका एक ही होता है। नहीं, औलाद को पालने के लिए वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है और माँ बाप को वक्त के हिसाब से। इसमें आपने हदीका कियानी के साथ काम किया, वो तजुर्बा कैसा रहा? ओह, बहुत ही अच्छा। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि हदीका इतनी डाउन टू अर्थ और इतनी मिलनसार, शी इज़ अ प्योर सोल। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके और उनके साथ काम करके। कोई नखरा नहीं, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी स्टार हदीका कियानी सेट पे, और बिल्कुल एक नॉर्मल रेगुलर, बस अपने काम में अपने कैरेक्टर के अंदर खो जाना, बहुत ही मेहनती खातून। आज के बाद आप रिज़ना को माना बनने का ताना कभी नहीं देंगे, क्योंकि सच ये है कि कमी इसमें नहीं बल्कि कमी मुझ में है।
हाँ ये सच है। आपका एक और प्रोजेक्ट हमें नज़र आया, सरे राह, जिसमें एक एपिसोड में आप थी, मुजना का किरदार निभा रही हैं। इस किरदार के क्या चैलेंजेस थे? इसके अंदर जो लेसन दिया गया थी एक एपिसोड, लेकिन उसमें 3-4 पहलुओं को उन्होंने कवर किया है। सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर बन रही हैं, स्पेशली के फीमेल्स, वो अपना करियर ज़रूर परस्यू करें। अच्छा, दूसरी चीज़ इस ड्रामे में जो बताई गई है कि उसने एक तो स्टैंड लिया क्योंकि उसकी मदर इन लॉ की तरफ से प्रॉब्लम्स थी, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसने फिर की अपनी डॉक्टरेट की प्रैक्टिस। तीसरी चीज़, मियाँ उसका स्पर्म काउंट कम है, जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन सकता, और हमारे माशरे में ये चीज़ आप खुल के बता नहीं सकते। औरत बांझ हो जाए तो आप बता देंगे, लेकिन मियाँ में अगर प्रॉब्लम हो, ये चीज़ छुपा कर रखते हैं। सरे राह में आपके और सबा कमर के दरमियान, और पिंजरा में आपके और हदीका कियानी के जो किरदार हैं उनके दरमियान जो सिस्टरहुड दिखाया है, वो काफ़ी हमारी स्क्रीन पे काफ़ी रिफ़्रेशिंग चेंज लग रहा है। आपके ख़्याल में अब क्या तब्दीली आ रही है हमारी स्क्रीन पे? कोई मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ बताने की जुर्रत लोग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और हमेशा से ही करते आए हैं। मतलब हाँ, वो ये अलग बात है कि थोड़े कम बनते हैं डिफरेंट टॉपिक्स, मगर बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। मे भी शायद मेजॉरिटी में आप कह लें, क्योंकि वो सास बहू वाले थोड़े से ज़्यादा बनते हैं ड्रामे, लेकिन हमारी मासेस को भी तो वही देखना है ना। अब आप अगर यूट्यूब की मैं रेटिंग्स अगर बताऊँ आपको, तो पिंजरा की जो अभी तक व्यूज़ आ रहे हैं वो होते हैं 2 मिलियन व्यूज़, या किसी शायद 2.5 मिलियन। जो सरे राह है उसके हैं 7 मिलियन, 8 मिलियन, इस तरह के व्यूज़ हैं। अब वही आप कोई ऐसा ड्रामा उठा लें जिसमें फुल तकरार चल रही है, फड्डे हो रहे हैं, उसकी 5 मिलियन तो बड़ी नॉर्मल एक व्यूज़ हैं, और वो चले जाते हैं कोई 11 मिलियन पे भी। तो उससे बात ये आती है कि हमारे मैसेज को ही वो देखना है, तो वो ड्रामे तो ज़्यादा बनेंगे। और चैनल वाले होते कहते हैं कि भाई हमें तो जिसमें व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे हम तो वही करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, उनको भी तो अपना प्रॉफिट देखना है ना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अदाकारों की जो पर्सनल लाइफ है वो किस हद तक पब्लिक होनी चाहिए, इस पर मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं, ये पब्लिक एंटिटी हैं, तो हमें पता होना चाहिए, हमारा हक है। मगर मेरा नहीं ख्याल, हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है जो कि पर्सनल होती है, वो आप हर किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते। तो मेरा ख्याल है वो एक गैप होना चाहिए। लेकिन अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी उठी, वो क्या हुआ, क्या था? एक्चुअली उसमें मैं कहूँगी कि वही मेरी बात है जो अभी मैंने कहा, पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनल ही रहनी चाहिए, जो मुझे उस वक्त नहीं शायद समझ में आई, जो कि मुझे बाद में समझ में आई। एंड आई फेल्ट कि हसन वाज राइट इन अ वे कि एक्चुअली वो हुआ ये कि वो जो इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने सवाल किए और वो करती गई, और आई गॉट कैरिड अवे, और मैं भी बोलती रही, और फिर बोलने में मैं सब कुछ ही बोल गई, क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें थी और नहीं बोलनी चाहिए थी। तो वो फिर हसन को शायद बुरी लगी, और वो भी जज्बाती हो गए, उन्होंने फ़ौरन से वीडियो बना के डाल दी। मगर हम तो ठीक हो गए, हम तो उसी वक्त ठीक हो गए थे, हमने घर में बैठ के इस इशू को सॉल्व कर लिया। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे और बहुत सारी बातें निकलने लगीं, तो फिर हमने फ़ौरन से एक पिक्चर भी डाल दी थी कि भाई एवरीथिंग इज़ ओके।